नमस्कार, मैं हूं सौरभ। जन सुराज पद यात्रा जो 2 सालों से लगातार चल रही है, जन सुराज के सदस्य काफ़ी संख्या में जुड़ते जा रहे हैं और आपको लगातार हम जन सुराज के जो भी पदाधिकारी हैं दरभंगा जिला के, उनसे रूबरू करवाते आए हैं। आज हमारे साथ जन सुराज के दरभंगा जिला अभियान समिति के संयोजक धर्मेंद्र झा हैं, जो घनश्यामपुर से जिला परिषद सदस्य भी हैं। सबसे पहले हम उनका अपने चैनल में स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आप लोगों ने समय निकालकर आज हमारा खास बातचीत के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगामी 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर जी ने पार्टी बनाने की घोषणा की है और आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की भी घोषणा की है। ऐसे में आप जो अभी स्थिति है दरभंगा जिला की, इसके अनुसार आपका जो अभियान चल रहा है जन सुराज का, उसमें आप ऐसा क्या बताना चाहेंगे कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, उसमें दरभंगा के 10 विधानसभा सीटों के साथ बिहार के 243 जो विधानसभा सीटें हैं, उस पर जन सुराज का क्या रिजल्ट हो सकता है? मैं आपको बता दूं, मैं अभियान समिति का संयोजक हूं। मेरा काम ही है, जैसे प्रशांत जी ने पैदल यात्रा शुरू किया था, उसी अभियान को लेकर आगे बढ़ा। अब रही 2025 की अगर चुनाव जीतने विधानसभा की, तो ये क्लियर कंसेप्ट समझ लीजिए। 35 साल की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है आपको, उससे लोग तंग आ चुके हैं। आप देखते हो चंद दिनों में जन सुराज के संस्थापक सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। सो काफ़ी मात्रा में बढ़ती हुई जा रही है। आपको लोगों को प्रशांत किशोर में अभिरुचि दिख रहा है, बदलाव नज़र आ रहा है। और प्रशांत जी जो आदरणीय बिहार के जो आधुनिक विश्वकर्मा हैं, प्रशांत किशोर जी, वह तो खुले मन से कहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनने का शौक़ नहीं है, बिहार का बेटा होने के नाते यहाँ की दुर्दशा बदलने के लिए हम आए हैं और उस दुर्दशा बदलने में आप अपनी सहयोग दें। तो ये बात समझ लीजिए कि जिस तरह से 15 साल बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने यहाँ पे राज किया और अभी वर्तमान की जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी हैं, तो ये समझ लीजिए कि जिस तरह से बिहार की व्यवस्था है, आप देख लीजिए अफसरशाही चरम सीमा पे है। अभी समझ लीजिए आपको जो स्कूल की हालातें हैं, काफ़ी मात्रा में लूट हुई है, अखरोड़ों की लूट हुई है। आपको हॉस्पिटल के देख लीजिए, आप इंटायर गांव जाइए, वहाँ पे सही रूप से लोगों को सही दवा नहीं मिल रही है। तो इन चीज़ों को बदलने के लिए जनता का सुंदर राज, जन सुराज का जो अभिलाषा और सपना लेके आए हैं प्रशांत किशोर जी, वही तीसरा विकल्प के रूप में है। अगर 2025 में जन सुराज की सरकार बनती है पूर्ण बहुमत के साथ, तो जो प्रशांत किशोर का दावा है कि आने वाले 10 सालों में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा, इसकी क्या सच्चाई है? कैसे मानते हैं कि बिहार को शामिल किया जा सकता है आने वाले 10 सालों में अगर जन सुराज की सरकार बनती है? देखिए, सीधी सी बात है, सबसे बड़ी यहाँ का मुद्दा है वो पलायन का मुद्दा है। और अपने कई यात्रा में प्रशांत किशोर जी ने पलायन पर विशेष करके चर्चा की। मैं बता देता हूँ, जो 10 साल की जो आने वाले समय के 10 साल की जो गारंटी दे रही है आदरणीय प्रशांत किशोर जी, मैं ये क्लियर कंसेप्ट कर देता हूँ। जो हमारे पास में मुद्दा है, ये सामने में आप जहाँ खड़ा हैं, यहीं के बगल में आपको हायाघाट में एक फैक्ट्री थी, आप लोग को पता ही होगा। आपको बहुत बड़ी औद्योगिक क्षेत्र था, वो पेपर मिल के नाम से जाना जाता, अशोक पेपर मिल से नाम जाता है। मैं ये दावे के साथ में कहता हूँ, अगर अशोक पेपर मिल चालू हो जाएगी या फिर नई औद्योगिकरण किया जाएगा, तो कम से कम 10,000 लोगों को यहाँ पे रोजी रोटी मिलेगा। तो ऐसे ऐसे कई कारखाना, यहीं पे सकरी चीनी मिल है, लोहड़ चीनी मिल है। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ा बात क्या है कि प्रशांत किशोर जी के पास में आपको विज़न है। विज़न क्या है कि आज बीटेक करके लोग आपको जो दिल्ली में, मुंबई में है, वो लोग अपने घर में भी सेटअप लेके, कंप्यूटर लेके काम कर सकते हैं, लैपटॉप से काम कर सकते हैं। ये सेटअप भी, ये भी आपको रोड मैप तैयार हो गया है कि नौजवानों को रोजगार कैसे बिहार में ही देना है। ये भी रोड मैप हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी के पास में तैयार है। औद्योगिकरण हमारा पहला मुद्दा होगा और उसको विस्तार करना, सुदृढ़ करना, ये हमारे अहम भूमिका रहेगी आदरणीय प्रशांत किशोर जी। विधानसभा चुनाव में महिलाओं की क्या भागीदारी होगी? कितनी विधानसभा सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया जा सकता है जन सुराज के द्वारा? देखिए, अभी जो 2 अक्टूबर को जो हमारी ये पार्टी की जो मूल रूप से उनका जो लोगो तैयार हो रहा है, हमारी पार्टी की स्थापना हो रही है 2 अक्टूबर को, तो आपको बता देते हैं कि ये महिला की भागीदारी नहीं है। इसमें एक चीज़ आपको हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी, बिहार के आधुनिक विश्वकर्मा ने ये क्लियर कर दिया है
कि जैसे अभी क्या बोलते हैं, तुरंत नीतीश कुमार जी ने बिहार में वो सर्वे करवाया है ना, जो अपना ये जातिगत गणना, तो उसके आधार पे जिस समुदाय की जितनी आपको जनसंख्या होगी उसके आधार से भी हमारे पास में 2025 में टिकट की बंटवारा होगी। और महिला की 40% भागीदारी अगर कोई दे रहा है तो वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी जन स्वराज पार्टी में होगी। आपको जो है वो 2 अक्टूबर को जब हमारी पार्टी का निर्माण हो जाएगा तो मैं कह रहा हूँ कि महिला को 40% भागीदारी, बढ़ चढ़ की भागीदारी होगी। चुनाव से पहले अक्सर देखा जाता है कि कई ऐसे दल होते हैं जिनके लोग जो हैं, जो नेता हैं, वो दल बदल कर लेते हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे करप्ट नेता भी होते हैं जिन पर कई सारे आरोप लगे होते हैं। ऐसे लोग अगर जनसुराज में आना चाहेंगे या आते हैं अंतिम क्षण में, तो क्या जनसुराज उनका स्वागत करेगी? देखिए, सबसे पहली बात, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का ये सबसे पहले निर्णय है, ऐसे व्यक्ति को चिन्हित किया जाए जो आपराधिक मामला से संलिप्तता हो, जिन पे आपराधिक मुकदमा चलता हो, जो आपको क्रिमिनल माइंडेड लोग हों, ऐसे लोगों को पार्टी में आपको एंट्री नहीं है। ये तो क्लियर कंसेप्ट आदरणीय प्रशांत किशोर जी का है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, मेरी व्यक्तिगत बात कर लीजिए। 15 साल से हम जनता दल यू में था, आपको जेडीयू में था, और हमने जो जिला परिषद सदस्य चुन के आया हूँ, मैं किसी कृपा पात्र के नेता के बदौलत नहीं, मैं खुद के और जनता के आशीर्वाद से बन के आया हूँ। तो मैंने आदरणीय प्रशांत किशोर के विचारधारा से ओतप्रोत होकर बिहार का जो दुर्दशा बदलने की जो मुहिम लेकर वो आए हैं, तो उनकी विचारधारा, आदरणीय प्रशांत किशोर की विचारधारा से जुड़कर उनके लिए हम काम कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में बदलाव होना चाहिए, बिहार को एक नए बदलाव की ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग आदरणीय प्रशांत किशोर जी के विचारधारा से जुड़कर और उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने अभी कहा था कुछ देर पहले कि प्रशांत किशोर बिहार में एक विकल्प के तौर पर सामने आएंगे और लोगों का जन समर्थन उनको जैसा भी मिल रहा है वो आगे भी मिलने की उम्मीद है। तो आखिर क्यों प्रशांत किशोर को ही क्यों समर्थन में दिया जाएगा या पब्लिक क्यों समर्थन करेगी, आखिर क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप अभी तुरंत लोकसभा का चुनाव देते हैं। लोकसभा में आपको बहुत सारे ऐसे जगह पे चुनाव हुआ है, चाहे दरभंगा जिला हो, समस्तीपुर हो या मधुबनी हो, तो नोटा में सबसे ज़्यादा वोट आया है। नोटा ने क्लियरफाई किया है कि लोगों को, आपको नोटा दबने का मतलब हुआ कि लोग इग्नोर कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हैं या जेडीयू के लोग हैं या आरजेडी के आप कैंडिडेट हैं। तो विकल्प की जब आप बात कर रहे हैं, तो आदरणीय प्रशांत किशोर जितने बड़े आइडियोलॉजी हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन जब से वो पदयात्रा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि उनके साथ में 10,000 से ऊपर लोग हैं। उसमें से जो लोग हैं, उसमें रोजगार भी जो लोगों को मिला है वो बिहार के ही लोग हैं। प्रशांत किशोर में इसलिए एक झलकियाँ दिख रही है कि इन्होंने कई लोगों को सरकारें बनाई हैं और सरकार में लाने का काम किया है। कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाए हैं, कई लोगों को चाय पे चर्चा करते करते पीएम बना दिए हैं। तो इनके पास में लोभ लालसा नहीं है। अगर पैसा कमाना होता आपको या पैसे की लोभ होती तो ये आपको कलकत्ता में ही रहते, ममता बनर्जी के ही साथ में रहते, फिर वो रेड्डी साहब के साथ में रहते, या फिर जनता दल यू के आपको क्या बोलते हैं नीतीश कुमार जी के ही साथ में रहते। तो लोगों को देख रहे हैं, लोगों को एक बहुत बड़ी आकांक्षा और अभिलाषा है कि प्रशांत किशोर के आने से बिहार में एक बहुत बड़ी बदलाव होगी। और ये आपको राजनीतिक लोभ लालसा से दूर दूर, इनका कोई सरोकार नहीं है, इनको किसी तरह का लोभ नहीं है, इसलिए लोग इनमें तीसरा विकल्प के रूप में देख रहे हैं। धर्मेंद्र झा जी, आप दरभंगा जिला अभियान समिति जनसुराज के संयोजक हैं, तो दरभंगा जिला वासियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे जनसुराज को लेकर के? देखिए, मैं तो कहूँगा दरभंगा जिला के सभी वासियों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन, वंदन होगा कि वर्तमान की जो सरकारें हैं आप, और सरकार की जो कुरीतियाँ हैं आपको, वो हमारी जो माँ बहनें होंगी, जो हमारे भाइयाँ होंगे, नौजवान होंगे, आपको अभी देखिए, आपको कुछ दिन पहले आपको अखबार इश्तिहार में आपको आया था, आपको नौकरी के लिए, कंप्यूटर वगैरह के लिए आया था, आपको पंचायती राज का। आपको देखिए, सब लोगों ने फॉर्म भरवा लिया और उसके बाद उसको निरस्त कर दिया। ये जो निकम्मी सरकार है आपको, ये आपको एक बहाना बना लिया है, फॉर्मों के नाम पर नौजवानों से पैसा ऐंठने के काम कर रहा है और रोजगार के नाम पर इन्होंने शून्य दिखा रहा है। दूसरी बात है, प्रशासन की इतनी मनमानी हो गई है, भ्रष्टाचारी प्रशासन इतना इसमें लिप्त हो गया है कि एक अगर थाना पे आप जाइए, आप एक ब्लॉक जाइए, वहाँ पे अपना रसीद कटाने के लिए जाइए तो कम से कम 15 दिन चक्कर कटाना पड़ेगा, फिर मोटी रकम आपको वहाँ पे घूस देना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपका काम होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होगी।
मैं आपको बता देता हूँ, जो केंद्र में जो बैठी सरकार है आपको उसके बारे में मैं बता देता हूँ और दरभंगा वासियों का ध्यान आकर्षित करवा देता हूँ। उज्ज्वला योजना चलाया था सरकार ने, बड़ी बड़ी भाषण की थी आपको, और उज्ज्वला योजना में जो लोगों को मिला गैस कनेक्शन, आप जाके गांव सिद्धूर में, चूँकि मैं गांव सिद्धूर से जीत के आया हूँ, आज भी दलित पीड़ित शोषित परिवार जो हैं आपको, अल्पसंख्यक परिवार हैं, वो गैस लेने के बाद सब लोग अपने घर के पीछे रख दिए, या फिर अपने अगर छत की मकान बनी होगी तो उसके जो वो क्या बोलते हैं वाल ऊपर जो होता है आपको, उस पर रख दिया है। मतलब यूटिलिटी आज भी वो लकड़ी चुन चुन खाना बना रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वर्तमान की जो सरकार है आपको, एनडीए की जो सरकार है, ये ठगने का काम कर रहा है। मान के चलिए जितनी भी घोषणाएं सब पेपर पे है। और बिहार की व्यवस्था की बात हो तो नीतीश कुमार जी ने अभी तक जो 25 सालों की जो उनकी कार्यकाल रहा है, उन्होंने सिर्फ आपको लोगों को बोला कि मैं औद्योगिकरण करूंगा, लेकिन सारे औद्योगिकरण को प्रॉपर्टी डीलर के साथ में और भू माफिया के साथ में बेच दिया आपको। तो ऐसी निकम्मी सरकार पर दरभंगा वासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि एक नया विकल्प के रूप में आए हैं। भाई क्या होगा, सबको आपने तो दिया है 5 साल, इस पर भी विश्वास जताइए। और मैं पूरे विश्वास के साथ में कहता हूं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी पे 5 साल आप लोग विश्वास जताइए। और निश्चित ये जो औद्योगिक और प्लान का मामला है, ये इसी माइक के पे आके मैं पुनः बोलूँगा और मैं पुनः आपको जोरदार तरीक़ा से आप लोगों से पूछूंगा कि भाई औद्योगिकरण 5 साल में आप लोगों को मिला कि नहीं मिला, नौजवानों को घर बैठे रोजगार मिला कि नहीं, इसी मन से आके मैं बोलूँगा। बहुत बहुत स्वराज के दरभंगा जिला अभियान समिति के संयोजक और जिला परिषद सदस्य धर्मेंद्र झा को सुन रहे थे, और उनकी जो बातें थी जो आप तक वो पहुंचा रहे हैं, जो अपील किए हैं, उस पर आप गौर फरमाइएगा। और ऐसे कार्यक्रम जो आगे भी कई ऐसे दिग्गज होंगे जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं, उनकी बातें भी हम आप तक बहुत जल्द ही पहुँचाएँगे।